नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। अब आइए मैं आप सभी को बताता हूँ कि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में टोटल कितना सब्जेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का नेम है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का कोड, मिडिल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट का नेम, उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट का मार्क्स, उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिट आवर। आइए जानते हैं एक एक करके कि कितना सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो सबसे पहला नंबर सब्जेक्ट बोला गया है ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि 50-50 मार्क्स का आता है और टोटल मार्क्स है इसका 100। उसके बाद सेकंड नंबर सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद बोला गया है थर्ड नंबर सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। इस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर टोटल 4 सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में। अब आइए जानते हैं कि ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में कितना चैप्टर है और सभी चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, ये है ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स 100। पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 50+50, यानी कि ई कॉमर्स का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का और बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। टोटल मिलाकर हो जाता है 100 मार्क्स। अब आइए सबसे पहले हम जानते हैं ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे में लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स। टोटल मिलाकर हो जाता है 50 मार्क्स। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर में बताया कि ई कॉमर्स का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का, उसमें से 10 मार्क्स रहता है आपका इंटरनल असेसमेंट का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का मार्क्स रहता है 40। कुल मिलाकर हो जाता है 50 मार्क्स। अब आइए जानते हैं कि ई कॉमर्स में टोटल कितने चैप्टर है और सभी चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर यूनिट 1 बोला गया है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर से आते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 चैप्टर का नाम है ECRM एंड SCM। इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट 3 है डिजिटल पेमेंट। इस चैप्टर से आपका आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद आगे यूनिट 4 है ERP। इस चैप्टर से आपका पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 नंबर यूनिट है न्यू ट्रेंड इन ई कॉमर्स। इस चैप्टर से पूछा जाता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड रीडिंग्स। यहाँ पर देखिए कुछ ऑथर के बुक्स के नेम दिए हुए हैं। आप लोग चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेज करके उससे स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में कितना चैप्टर है और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स। कुल मिलाकर हो जाते हैं 50 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ई कॉमर्स में, उसी तरह बिजनेस कम्युनिकेशन का भी है। इंटरनल असेसमेंट आपका होगा 10 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होगा 40 मार्क्स का। कुल मिलाकर हो जाते हैं 50 मार्क्स। अब आइए जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल कितने चैप्टर है और इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यूनिट 1 बोला है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इंट्रोडक्शन चैप्टर से आपका पूछा जाएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 2 चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस चैप्टर से ये पूछा जाएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 3 चैप्टर का नाम है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस चैप्टर से भी पूछा जाएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और यूनिट 4 जो कि लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ड्राफ्टिंग।
इस चैप्टर से आपका पूछा जाएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल 4 चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड रीडिंग्स। यहाँ पर देखिए कुछ ऑथर के बुक्स के नेम दिए हुए हैं, आप लोग चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेस कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। इस 100 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट आपका होता है 20 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का। कुल मिलाकर हो जाता है 100 मार्क्स। अब आइए जानते हैं कि कंपनी लॉ में कितने चैप्टर है और सभी चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला देखिए यूनिट 1 बोला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। इस चैप्टर से पूछा जाता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट 2 बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर से भी पूछा जाता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 3 कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर से भी पूछा जाता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। इस चैप्टर से भी पूछा जाता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 5 कॉर्पोरेट मीटिंग्स। इस चैप्टर से भी पूछा जाता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल 5 चैप्टर है कंपनी लॉ सब्जेक्ट में। उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है कुछ ऑथर के बुक्स के नेम, आप लोग चाहे तो किसी भी बुक को परचेस कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। इस 100 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का। कुल मिलाकर हो जाता है 100 मार्क्स। अब आइए सबसे पहले हम जानते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। इस 50 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट होता है आपका 10 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 40 मार्क्स का। ये याद रखिएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। 50 और 50 मिलाकर हो जाते हैं 100 मार्क्स। अब आइए जानते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में टोटल कितने चैप्टर है और उनसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिट 1 बोला है इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 2। इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट। इस चैप्टर से भी पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। यूनिट 4 बोला गया है प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 5। यूनिट 5 चैप्टर का नाम है प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल 5 चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग में कुछ बुक्स का नेम दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो खरीद कर किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल कितने चैप्टर है। तो यहाँ पे वही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरनल असेसमेंट होता है 10 मार्क्स का, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 40 मार्क्स का। कुल मिलाकर हो जाते हैं 50 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे यूनिट 1 चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 2। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इस चैप्टर का मार्क्स है 8। उसके बाद है यूनिट 3। इस चैप्टर का नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 4। इस चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 5। यूनिट 5 चैप्टर का नाम है जॉब इवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस अप्राइसल। इस चैप्टर से पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल 5 चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके बाद यहाँ पे बुक का नेम दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो किसी भी बुक को परचेस कर उससे स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। इस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है 100 मार्क्स का। इस 100 मार्क्स में 20 मार्क्स रहता है इंटरनल असेसमेंट का और 80 मार्क्स रहता है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का। तो 20 और 80 मिलाकर हो जाता है 100 मार्क्स। अब आइए जानते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 में टोटल कितने चैप्टर है और सभी चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यूनिट 1 चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर से पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 2 चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। इस चैप्टर से पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 3। इस चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम्स। इस चैप्टर से आता है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 बोला गया है ओवरहेड एंड
कॉस्ट स्टेटमेंट, इस चैप्टर से पूछा जाता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 5 बोला गया है कॉस्ट बुक कीपिंग, इस चैप्टर से पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद है यूनिट 6, इस चैप्टर का नाम है कॉस्टिंग मेथड्स, इस चैप्टर से पूछा जाता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टोटल 6 यूनिट यानी कि टोटल 6 चैप्टर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 में, और टोटल मार्क्स हो जाता है 80। यहाँ पर भी देखिए कुछ बुक्स का नेम दिए हुए हैं, आप लोग चाहे तो किसी भी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल 4 ही सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में। आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स जान लिए और सभी सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप लोगों ने जान लिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज बडी पर दे दिया है, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहां मैसेज करिए, मैं आपको वहां पर इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। दोस्तों तो ये है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड करने का प्रोसेस। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पता चल सके। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।